हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज की इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इसे लास्ट वाले सेशन में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी। हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। टारगेट हो गए सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, देन हम सॉल्यूशन करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें गिवन है, बट अभी हम लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे। फर्स्टली हमें इसका पेरीमीटर गिवन है। स्टूडेंट्स, फर्स्टली आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2l प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये अगर हमारी एल है तो ये क्या है? हमारी विड्थ, जिसे हम ब्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, एल आप इसे मेजर कर लो या इसे कर लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? फर्स्टली हमें पेरीमीटर गिवन है। सेकंड, हमें क्योंकि दो इक्वेशन बनानी है तो फर्स्ट इक्वेशन हम पेरीमीटर से बनाएंगे और सेकंड इक्वेशन हमारी कहाँ से आएगी स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन लेंथ और विड्थ से। ठीक, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू 36 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स कि आपका जो पेरीमीटर है वो क्या है? 36 मीटर। तो हम जो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फर्स्टली पेरीमीटर से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्टली कहाँ से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स? हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन क्या मान लेते हैं हम स्टूडेंट्स अपनी? दैट इज इक्वल टू x मीटर। देन हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स? विड्थ। विड्थ हम क्या मान लेते हैं? विड्थ को आप ब्रेड पे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू y मीटर। आपको दो अलग अलग वेरिएबल लेने हैं, सेम वेरिएबल लेकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है दैट इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें दो वेरिएबल्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, हमने रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ x मान ली है तो हमारी विड्थ क्या हो जाएगी? y मीटर। नाउ हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका 2l प्लस बी। अब फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। 2l की जगह हमें पुट करना है x मीटर है। ठीक है, x पुट कर देंगे और विड्थ यानी कि ब्रेड कितनी है हमारी? दैट इज y। तो यानी कि हमारी इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट्स? 2x प्लस y। अब अगर हम बोलें कि हमारा जो पेरीमीटर है 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 36, तो ये स्टूडेंट्स गलत है। ध्यान से हम क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेते हैं। हमें ये जो 36 गिवन है ये क्या गिवन है आपको? हाफ, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। दैट मीन्स हमारा जो ये पेरीमीटर है ये पूरे गार्डन का नहीं है बल्कि हाफ गार्डन का है। ठीक है, तो हम इसे 36 के इक्वल नहीं रख सकते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? फर्स्टली आपको अपने इस पेरीमीटर का हाफ करना है। ठीक है, तो हम इसका हाफ कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? डिवाइडेड बाय 2 कर दो इसे, अपोन में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारा हाफ पेरीमीटर कितना है? x प्लस वाई, और वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 36। यहाँ से आपके पास ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, अब हमें क्या करना है? हमें अपनी सेकेंड इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और वो हम कहाँ से बनाएंगे? हमें क्वेश्चन में लेंथ और विड्थ भी गिवन है। सेकेंड इक्वेशन आप अपनी उस लेंथ और विड्थ से निकालोगे। यहाँ पर हमने पेरीमीटर से फर्स्ट इक्वेशन निकाली है, अब हम लेंथ और विड्थ को यूज करके अपनी सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हम लिख लेते हैं साइड में। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अपने क्वेश्चन को हम ध्यान से रीड करते हैं। स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखो लेंथ और विड्थ हम मान चुके हैं कि है क्या है, एक है हमारी x और एक क्या है हमारी y, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स लेंथ क्या है हमारी x और विड्थ क्या है हमारी y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है स्टूडेंट्स? ये जो लेंथ है यानी कि जो ये x मीटर हमारी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? जो लेंथ है वो क्या है? विड्थ की। विड्थ कितनी है हमारी? y, इससे 4 मीटर ज्यादा है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो और देन स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। लेंथ जो है वो क्या है? x,
वो क्या है 4 मीटर मोर, मोर का मतलब क्या हो गया ज़्यादा, किससे ज़्यादा है वो विड्थ से, और विड्थ क्या हमारी y, यानी कि जो हमारी लेंथ है x मीटर वो y विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्लियर है। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें डायमेंशंस बतानी है गार्डन की और आपको कैसे निकालनी है डायमेंशंस ग्राफिकली, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, x और y ये हमारी डायमेंशंस है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको सोल्व करके वैल्यू नहीं निकालनी है, कैसे निकालनी है, आपको ग्राफ पे प्लॉट करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ से पहले हमें टेबल बनानी होगी, टेबल में हम वैल्यू निकालेंगे x और y की, देन हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इक्वेशन क्या आई है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। नाउ स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है, देन हमें टेबल बनानी है, x और y की वैल्यूज पुट करनी है टेबल में, देन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, अपनी x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, y को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे और x को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पर, ठीक है। सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, x माइनस 4, ठीक है। y को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और 4 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। अब ये मत बोलना मैम आपने ऐसा क्यों लिख दिया, x और y प्लस 4 दैट इज इक्वल, तो आप इनको इधर उधर करके लिख सकते हो, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 3 अगर हमें गिवन है किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में हमें गिवन हो a इज इक्वल टू बी, तो b इज इक्वल टू a इक्वल होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने y प्लस 4 को इधर लिख दिया और x को इधर लिख दिया, ठीक है। देन हमने y को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है, हमने 4 को ट्रांसपोज कर दिया, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये हमारी वैल्यूज आ गई है इक्वेशन 1 और 2 की। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम x की वैल्यूज को एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू को एज्यूम करना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं x की वैल्यू को एज्यूम करना शुरू करती हूँ 0 1 2 ऐसे, तो हमारी जो y की वैल्यू आएगी ना वो बिगर वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि 36 है, 36 माइनस 0, 36 माइनस 1, 36 माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेकर चलेंगे जिससे आपको ग्राफ में प्लॉट करना भी ईजी रहे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, जब हम x की जगह 10 को पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 26। फ्रेंड्स, हम क्या ले सकते हैं, लेट x की वैल्यू हम ले लेते हैं, आप 15 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, वट एवर, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। लेट हमने 20 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वैल्यू हम अपनी टेबल में पुट कर लेते हैं। अगर हमारी x की वैल्यू 10 है, देन हमारी y की वैल्यू कितनी है, 26, एंड इफ हमारे x की वैल्यू है 20, देन आपकी y की वैल्यू है 16। स्टूडेंट्स, 2 वैल्यूज भी सफिशिएंट है और अगर आप चाहो तो 3 वैल्यूज भी निकाल सकते हो, ठीक है। इट इज टोटली ऑन यू, 2 वैल्यू से भी ग्राफ बन जाएगा और 3 से भी बन जाएगा, ठीक है। अगर हमें थर्ड वैल्यू लेनी है तो हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 12। यानी कि अगर हमारे x की वैल्यू 24 है, देन हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारी ये फर्स्ट साइड कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड साइड पर, हमें अगेन वैल्यू पुट करनी है, लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यूज छोटी है, हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि आपकी फिगर जो है वो माइनस में ना आए, तो हम x का एक बिगर नंबर लेकर चलेंगे 4 से, ठीक है फ्रेंड्स। हम x की ऐसी कोई वैल्यू लेंगे जो कि 4 से बिग हो, ठीक है, 4 से ग्रेटर नंबर लेंगे ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो प्लस में रहे, पॉजिटिव रहे, ठीक है। y इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स माइनस में भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आई वांट कि हमारा जो ग्राफ है उसमें ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ y के पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने पड़े, हमें पे ना जाना पड़े, ठीक है। तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 10, देन y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, आपकी x की जगह पुट कर दोगे 10, 10 माइनस 4 दैट विल कम 6, यानी कि हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई है। अगर हमारे 10 की वैल्यू, अगर हमारी x की वैल्यू 10 है, देन हमारी y की वैल्यू 6 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें एक और नंबर लेना है स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल टू, फिर से हमें x कोई बड़ा नंबर लेना है जो 4 से बड़ा हो, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, आप 12 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, वट एवर।
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 12 माइनस 4 दैट विल कम 8। एक और वैल्यू ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 14, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 14 माइनस 4 दैट विल कम 10। अपनी टेबल में वैल्यूज लिख लेते हैं। अगर x हमारा 12 है तो y की वैल्यू क्या है 8, और अगर हमारा x 14 है तो y की वैल्यू क्या है 10। इज इट क्लियर? यहाँ तक हमारी टेबल बन गई है। अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ बना रहे हैं। मैंने y का जो पोर्शन है पॉजिटिव इंटीजर्स का वो मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, नेगेटिव के लिए हमने थोड़ा कम स्पेस रखा है क्योंकि नेगेटिव नंबर हमारी टेबल्स में नहीं है। ठीक है, हमें मैक्सिमम y के 26 तक लेकर जाने हैं और x के हमें मैक्सिमम 20 तक लेकर जाने हैं। ठीक है, अब ये टोटली आप पर डिपेंड है स्टूडेंट्स कि आप चाहो तो यहाँ 1 से शुरू कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह का गैप ले सकते हो। अगर हम चाहें तो यहाँ 2 2 का गैप ले सकते हैं, 2 4 6 8 इस तरह से ले सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप 5 5 का गैप ले सकते हो, 5 10 15 ले सकते हो, लास्टली आप 10 भी ले सकते हो। ठीक है, आपके ग्राफ पेपर पर बॉक्स बना होता है, उसमें लाइनें होती हैं 10 तक, तो आप किसी भी नंबर को लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 2 के गैप में ले रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट क्या है 2 के मल्टीपल है, तो हम 2 2 का गैप लेकर चल सकते हैं। ठीक, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड देन 26। आपको मैक्सिमम 26 लेना है। एक्स एक्सिस पर आपको मैक्सिमम 24 लेना है। ठीक है, अगेन हम 2 2 के गैप में चल रहे हैं। 2 की टेबल लिख लेना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड देन 26। यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे कि ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स प्लस प्लस, और यहाँ पर क्या होते हैं हमारे माइनस माइनस। दैट मीन्स ये दोनों जो लाइंस होंगी वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास नहीं है स्टूडेंट्स, आप 2 2 का गैप लेकर ही लिखोगे, लेकिन आपको नेगेटिव पे जितना शो करना आप उतना कर सकते हो। 2 भी शो कर सकते हो, 4 भी शो कर सकते हो, और अगर बाई चांस आप शो नहीं भी करोगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यूज को मार्क करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टेबल है आपकी, इफ x इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू 26। x का 10 है स्टूडेंट्स दिस वन, और y का क्या है 26 दिस वन। आपको एग्जैक्टली 10 के ऊपर जाना है और 26 के सामने आना है। ठीक है, दिस पॉइंट विल कम, ये है आपका 10 और 26। नेक्स्ट पे आ जाओ स्टूडेंट्स, आपकी अगर x की वैल्यू है 20 देन आपकी y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 16। x के ऊपर जाएंगे और y के बिल्कुल सीधा जाएंगे। ठीक है, x का 20 और y का 16, दिस विल कम 20 एंड 16। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका x का है आपका 24 और y का है 12। 12 के सामने जाएंगे और 24 के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, दिस पॉइंट्स विल कम, ये आ जाएगा आपका 24 एंड 12। हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपके पॉइंट्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाने चाहिए। और यहाँ पर हम लिख देंगे ये कौन सी वाली इक्वेशन थी हमारी स्टूडेंट्स, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ओके, अब हम अपनी आ जाते हैं सेकेंड टेबल पे स्टूडेंट्स। अगर हमारे x की वैल्यू 10 है देन y की वैल्यू क्या है 6। दिस इज योर x का 10 और y का क्या है 6। दिस पॉइंट विल कम, यहाँ पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका 10 और 6। नेक्स्ट पे आ जाओ स्टूडेंट्स, अगर आपका x है 12 देन आपका y है 8, 8 के सामने और 12 के ऊपर, ये पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स आपका 12 और 8। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स x का 14 है और y का 10। ठीक है, 10 के बिल्कुल सामने जाएंगे और 14 के बिल्कुल ऊपर जाएंगे। ठीक है, दैट इज 14 एंड 10। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर आपको लग रहा है ये पॉइंट बहुत पास हैं तो आप इनका डिस्टेंस थोड़ा दूर दूर ले लेना। ठीक है, बड़े नंबर ले लेना। अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल सीधा ज्वाइन करना है और जहां से ये कट होकर जाएगा आपको इसे मिला देना। ठीक हो स्टूडेंट्स, हमारा जो ग्राफ है वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स हमारी जो लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और जहां पर हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है वहां हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमें क्या मिलता है वहां पर, यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। वो क्या है स्टूडेंट्स आपका, दैट इज 20 एंड 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 20 और 16 है ये हमारी डायमेंशंस ऑफ द गार्डन है। यहाँ पर आपका 20 क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम पहले क्या लिखते हैं अपनी, जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो x की वैल्यू क्या है हमारी 20 और y की वैल्यू क्या है 16। ठीक है,
दैट मीन्स एक्स को हमने क्या माना था स्टूडेंट्स, दैट इज लेंथ। लेंथ कितनी है हमारी 20 मीटर, और वाई को हमने क्या माना था स्टूडेंट्स, विड्थ, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर, एंड दैट इज योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको इसकी सेकंड लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फॉर्म दिस। हमें इस तरह से सेकंड इक्वेशन बनानी है ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हो, फर्स्टली इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, देन पैरेलल लाइंस हो, एंड देन कोइंसिडेंट लाइंस हो। ठीक है, तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर हम अपने क्वेश्चंस को ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती है, पैरेलल लाइंस कब आती है, और कोइंसिडेंट लाइंस कब आती है। फर्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती है स्टूडेंट्स आपकी, सेकंड है आपकी पैरेलल लाइंस कब आती है, और थर्ड है आपका स्टूडेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस कब आती है। तो देखो तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती है, जब हमारा सॉल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, देन जो हमारी लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग। सेकेंड हमारी पैरेलल लाइंस कब आती है स्टूडेंट्स, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देन हमारा जो ग्राफिकली या अलजेब्रिकली जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारा पैरेलल लाइन। ठीक है, कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल है अगर हम उन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स, अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, देन जो हमारी लाइंस होती हैं ग्राफ पर जब हम इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं तो जो हमारी लाइंस होती है वो क्या होती है, ओवरलैपिंग। ठीक है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है और उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और हम उसे ग्राफिकली ओवरलैपिंग को और क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर एंड कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन तो गिवन है, दैट इज 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमें a1 की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स 2, b1 की वैल्यू गिवन है हमें 3, एंड c1 की वैल्यू गिवन है हमें -8। ये तीन वैल्यूज हमें गिवन है। हमें क्या करना है, a2 की वैल्यू निकालनी है, b2 की वैल्यू निकालनी है, एंड c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। फर्स्ट पेयर को लेकर चलते हैं एंड वैल्यूज पुट करते हैं। हमें चाहिए कि हमारा रिजल्ट आए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 2। a2 की जगह भी मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं की है। b1 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 3, b2 की जगह मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं की है। ये जो पेयर है स्टूडेंट्स ये हमारे इस पेयर के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि आपको आंसर्स पे जाना है, आप a2 और b2 की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, लेट मैंने यहाँ पर a2 की वैल्यू पुट कर दी 3, और मैंने b2 की जगह वैल्यू पुट कर दी 5। ठीक है, मैंने a2 क्या मान लिया, दैट इज इक्वल टू 3, और b2 को मान लिया मैंने 5। नाउ हम लीनियर इक्वेशन बना देंगे स्टूडेंट्स। क्या लीनियर इक्वेशन आएगी हमारी, वैल्यू पुट करते हैं। हमारी लीनियर इक्वेशन होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a को मैंने माना है 3, दैट मीन्स दैट विल कम 3x, b को मैंने पुट कर दिया 5, दैट मीन्स 5y, और c की वैल्यू स्टूडेंट्स, अब आप सोचोगे हम c की क्या वैल्यू लें, इस इंटरसेक्टिंग लाइन में c का कोई रोल ही नहीं है तो आप c की कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट कि अगर हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, दैट इज 3x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जिन्हें आप पुट करके अपनी सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जैक्टली यही वैल्यूज लेनी है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। एग्जाम में बैठे हो, आपके माइंड में जो वैल्यू स्ट्राइक करे आप वो पुट कर सकते हो। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। देखो स्टूडेंट सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, कि हमें जो भी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है वो इस तरह से फ्रेम करनी है कि आपकी जो लाइंस है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल। दैट मीन्स हमारा जो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स ये दो पेयर हमारे सेम होने चाहिए, लेकिन c1/c2 जो है वो आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। अगेन वैल्यू पुट करते हैं, a1 की वैल्यू थी हमारी 2, b1 की वैल्यू है हमारी 3, और c1 की वैल्यू है -8। a1 की जगह मैंने पुट किया 2, a2 को मैंने एज इट इज लिख दिया,
B1 की जगह मैंने पुट किया 3, B2 को अभी मैंने एज इट इज लिख दिया स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट इक्वल टू C1 की जगह हमने पुट किया -8 और C2 हमने लिख दिया एज इट इज। ठीक है, अब आपको इस पेयर को इस पेयर के इक्वल बनाना है। ठीक है, इक्वल बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज हैं। अगर हम चाहें तो 2/2 और 3/3, इवन अगर मैं चाहूँ तो 2/4 और 3/6 लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे रिड्यूस करेंगे तो ये 1/2 आएगा एंड दिस इज ऑल्सो विल कम 1/2। ठीक है, तो आप कोई भी पेयर बना सकते हो। सबसे ईजी है 2/2 इज इक्वल टू 3/3, तो हम ये वाला पेयर लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 3/3। ये दो पेयर तो हमारे इक्वल हो गए हैं। अब हमें C2 की ऐसी कोई वैल्यू लेनी है जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो इक्वल ना हो, मतलब ये दोनों वैल्यूज की बिल्कुल भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो C की वैल्यू हमें ऑलरेडी -8 गिवन है। अब हमें C2 की वैल्यू लेनी है स्टूडेंट्स। हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। इवन चाहो तो माइनस की भी कर सकती हो, प्लस की भी कर सकती हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा A2 क्या आ गया स्टूडेंट्स 2, B2 क्या आ गया हमारा स्टूडेंट्स दैट इज 3 एंड C2 क्या आ गया हमारा -1। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट विल कम 2x प्लस dy होता है यानी 3y, देन प्लस होता है लेकिन हमने माइनस की वैल्यू ली है तो क्या हो जाएगा -1, दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज योर लीनियर इक्वेशन जिसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड पे स्टूडेंट्स, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कब आती है, जब हम अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज ऑल्सो इक्वल टू C1/C2, देन हमारी जो लाइन्स है वो क्या होती है, कोइंसिडेंट। A1 हमें गिवन है दैट इज 2, B1 हमें गिवन है 3 एंड C1 हमें गिवन है -8। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर देनी है 2/A2 3/B2 एंड दैट इज इक्वल टू -8/C2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, A2 B2 और C2 की ऐसी कोई वैल्यू लेंगे जिससे ये तीनों पेयर क्या हो जाएं, इक्वल। तो फर्स्टली हम क्या ले सकते हैं, 2/2 3/3 एंड -8/8। तो क्या ये सब इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 और 1, क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा 1। ठीक है, सेकेंड वैल्यू हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, हम मल्टीपल ले सकते हैं, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16। आप ऐसे भी वैल्यू ले सकते हो, अगेन हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, दैट इज 1/2 ऑल्सो 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हो, कोई भी पेयर लो, बस आपको क्या याद रखना है कि आपकी जो वैल्यूज है तीनों पेयर की वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये वाला पेयर ले सकते हो, क्योंकि अगर हम ये वाली वैल्यूज लेंगे तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो सेम आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2x + 3y - 8। तो हम कुछ डिफरेंट करने के लिए ये वैल्यूज ले सकते हैं, A2 will come 4, B2 is equal to 6 and C2 is equal to -16। यहाँ से हमारी लीनियर इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज 4x + 6y - 16 दैट इज इक्वल टू 0। आई होप आपको तीनों इक्वेशन फॉर्म करनी आ गई है स्टूडेंट्स, कि अगर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है तो हमें सेकंड लीनियर इक्वेशन कैसे निकालनी होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन है x - y + 1 इज इक्वल टू 0, देन हमें सेकंड इक्वेशन गिवन है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करनी है वैल्यूज निकाल के, देन आपको डिटरमाइन करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस ऑन एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। हमें ग्राफ बनाना है, देन ग्राफ पर जब हम अपनी लाइंस को प्लॉट करेंगे तो कोई ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, आपको उस ट्राइंगल के वर्टेक्स बताने हैं एंड देन उस ट्राइंगल को शेड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। x - y + 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। 3x + 2y - 12 दैट इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इक्वेशन सॉल्व करना अब आपको आ गया होगा। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होता है एंड देन हमें x को ट्रांसपोज करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -y इज इक्वल, x को ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा, 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो -1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखो सारी वैल्यूज माइनस में आ रही है, सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस की साइन से हम डिवाइड कर देते हैं, या आप इसे बोल सकते हो -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका y जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x भी प्लस हो जाएगा और 1 भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x में वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
लेट एक्स इज इक्वल टू 0, अगर हमने x को 0 माना तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0 + 1 1 आ जाएगी। लेट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2 पुट करेंगे x की जगह, तो 2 + 1 3, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इजी सी इक्वेशन है। तो कोई बड़े नंबर लेना है, छोटे नंबर लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, कोई टेंशन नहीं है, हम x की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, तो y क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, टेबल फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 3, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन पे, दैट इज हम इसे y को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, बाकी सब कुछ हम ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस हो जाएगा -3x + 12। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको नहीं सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, 2 को भी ट्रांसपोज करना होगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है और अपनी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बस अगर हम ऐसे नंबर लेंगे जो 2 से डिविजिबल होकर रिजल्ट आ जाए तो दैट विल बी मोर बेटर। तो हम फर्स्ट पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x की जगह हम पुट करेंगे 0, तो स्टूडेंट्स ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0, 0 + 12/2, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 12/2 दैट इज 6। यानी कि जब हम टेबल बनाएंगे तो अगर हमने अपनी x की वैल्यू मानी है 0, तो y की वैल्यू क्या है 6। नेक्स्ट लेट x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स 2। ठीक है, अगर 1 लेंगे तो 3 आएगा और फिर पॉइंट्स में आंसर आएगा। ठीक है, -3x की जगह 2 पुट कर देंगे, +12 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 2 ज़ा 6, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, अपोन में क्या है हमारा 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 में से 6 लेस करोगे तो 6 आएगा, साइन कौन सा आएगा, विच इज बिगर, दैट मीन्स प्लस का साइन आएगा, अपॉन 2, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 3। यानी हमने अगर x की वैल्यू 2 मानी है तो y की वैल्यू क्या है हमारी 3। नेक्स्ट है हमारा लेट x इज इक्वल टू, अब हम ऐसी कोई वैल्यू लेंगे फिर से अगेन जो हमारा रिजल्ट है वो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, 4 ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जब हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 3x की जगह हम पुट कर देंगे 4 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 3 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स 12, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, +12 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 12 लेस करेंगे तो जो 0 आएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 0। यानी अगर हम अपनी x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आई होप दोनों वैल्यूज क्लियर है। अब हमारी टेबल बन गई, अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये हमारा y और ये हमारा y डैश है, दिस इज ओरिजिन O होता है हमारा, यहाँ पर हमारी x x प्लस की वैल्यू आती है, यहाँ हमारी माइनस की वैल्यूज आती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 6 है तो हम 6 तक नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, x के भी हम 6 नंबर ले लेते हैं। नेगेटिव नंबर्स हमारे पास नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम चाहे तो लें और चाहे तो नहीं। ठीक है, फर्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, अगर हमारी x की वैल्यू 0 है देन हमारी y की वैल्यू 1 है। ठीक है, x पर 1 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा और हम यहाँ पर लिख देंगे 0 एंड 1। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारी x की वैल्यू 2 है देन हमारी y की वैल्यू 3 है, तो 3 के सामने और आपको 2 के जस्ट ऊपर और 3 के जस्ट सामने जाना है, वैल्यू है हमारी 2 एंड 3। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स, अगर हमारी x की वैल्यू 1 है तो हमारे y की वैल्यू 2 है। ठीक है, बिल्कुल सीधा ऊपर जाएंगे, 2 के सामने और 1 के ऊपर। देन ये हमारा जो ग्राफ है इसको हम ज्वाइन कर देंगे, लाइंस को एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देना स्टूडेंट्स, और ये है हमारी x - y + 1 इज इक्वल टू 0, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड टेबल को प्लॉट कर देते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारी x की वैल्यू क्या है 0 देन y की वैल्यू क्या है 6, ये है 0, 0 के ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, 0 एंड 6। सेकंड आपका, अगर हमारी x की वैल्यू है 2 देन आपकी y की वैल्यू है 3, यही सेम पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 एंड 3। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स, अगर हमारी x की वैल्यू है 4 तो y की वैल्यू 0 है, देखो y की वैल्यू ऐसे नीचे आएगी, 0 यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो यानी यही वाला पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 4। अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन्हें ज्वाइन कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब आपको पॉइंट्स पर कंसीडर नहीं करना है, पॉइंट्स को अगर पॉइंट से मिलाकर ट्रायंगल बनाओगे तो गलत हो जाएगा। हमें देखनी है कि इन लाइंस को इंटरसेक्ट करने से
हमारे एक्स एक्सिस पर कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। और अगर हम एक्स एक्सिस को देखें कि अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच कर रही है और ट्राइंगल कहाँ बन रही है, तो स्टूडेंट्स देखो ये आपकी ट्राइंगल है, ठीक है, क्लियर है, ये आपकी ट्राइंगल है। और इसे अगर हम नाम दे दें तो दैट मीन्स ABC, ट्राइंगल हमारी फॉर्म हुई है ABC। और हमारे जो ग्राफ का सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, सॉल्यूशन क्या है, जब लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, दैट इज 2 and 3। स्टूडेंट्स क्या पूछा हमसे, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वो क्या है स्टूडेंट्स, हमारे 3 वर्टिसेस आएंगे, फर्स्ट है हमारा 2 और 3, सेकंड है हमारा, देखो ये है -1 और x की क्या है, x का है -1 और y की क्या है 0, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा -1 और 0। नेक्स्ट थर्ड है हमारा ये वाला पॉइंट, और ये हमारा पॉइंट क्या था स्टूडेंट, 0 और 4। ये 3 है हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस एंड दैट इज योर आंसर। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, जो उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस पूछे थे, बट एक क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने हमसे, वन थिंग मोर, उन्होंने बोला था कि आपको अपने ट्राइंगल को क्या करना है, शेड करना है, ठीक है, आपको अपनी ट्राइंगल को शेड करके भी दिखाना है, दैट्स इट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। आज का सेशन स्टूडेंट्स हम यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लेना। अगर किसी स्टूडेंट्स ने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और स्टूडेंट्स अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।